Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम सीटी स्कैन में पढ़ेंगे सीटी थर्ड जनरेशन के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। सीटी थर्ड जनरेशन। सीटी थर्ड जनरेशन को हम रोटेट वाइड फैन बीम भी बोलते हैं। इसमें वाइड फैन बीम होती है, इसलिए इसको रोटेट वाइड फैन बीम बोलते हैं। अब इसकी मैं बात करते हैं डिटेक्टर्स की। जो हमारे पहले डिटेक्टर्स थे, हमने पहले वाले जो सीटी सेकेंड जनरेशन था उसमें पढ़ा था हमने कि डिटेक्टर की नंबर ऑफ डिटेक्टर्स इंक्रीज़ हुए थे। जो जैसे कि हम फर्स्ट जनरेशन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले में हमारे थे 2 डिटेक्टर, फिर आए हमारे सेकेंड जनरेशन में 30 डिटेक्टर, और अब जो हम पढ़ रहे हैं थर्ड जनरेशन, इसमें हमारे होते हैं 750 डिटेक्टर। इसमें जो डिटेक्टर्स की नंबर्स हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई है। अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 28 से 30 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स होते हैं 750, और ये रोटेट वाइड फैन बीम पे काम करता है, इसलिए इसको रोटेट वाइड फैन बीम बोलते हैं। अब इसमें रोटेट सिस्टम होता है, जो एक्स-रे ट्यूब और डिटेक्टर एरे है वो रोटेट होते हैं। अब एक्स-रे बीम जो है वो कोलिमेशन जब करती है, वो एक तरह से फैन बीम की तरह कोलिमेट करती है। जो उसका कोलिमेशन है वो एंगल बनाती है अबाउट 60 डिग्री के एंगल बनाती है, इसलिए इसको हम वाइड फैन बीम बोलते हैं। बेटर कोलिमेशन होता है, एक्सरे कोलिमेशन होता है, जिससे कि रिड्यूस होती है हमारी स्कैटर रेडिएशन। अब इसमें जेनॉन और सिंटिलेशन क्रिस्टल दोनों का यूज़ किया जाता है, और जो इनकी अलाइनमेंट है वो अच्छे से होती है। तो ये हम बात किया थर्ड जनरेशन के बारे में, थोड़ा बहुत इसके बारे में जो था डिटेल्स। अब बात करते हैं हम एडवांटेज के बारे में। पेशेंट डोज इसमें लेस लगेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स इतने ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें जो हमारी डोज है वो भी कम लगेगी। और जो हमारा जेनॉन डिटेक्टर है वो यूज़ किया जाता है, इसमें हाईली डायरेक्शनल होता है और एफिशिएंट होता है उसको स्कैटर रेडिएशन को कम करने के लिए, इसलिए हम जेनॉन डिटेक्टर का यूज़ किया था इसमें। स्कैन टाइम इससे रिड्यूस होगा, ऑब्वियस बात है। अगर हमारे डिटेक्टर इंक्रीज़ होंगे तो उससे स्कैन टाइम ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा, स्कैन टाइम रिड्यूस्ड हो जाएगा। और इसमें ट्रांसलेशन मोशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 750 डिटेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स ही इतने हैं जिससे कि हमें और कोई ट्रांसलेशन मोशन की नीड नहीं होती है, इसलिए इसको रोटेट वाइड फैन बीम बोला गया है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो 750 डिटेक्टर्स इसमें लगेंगे तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा काफ़ी हमारी मशीन, और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेटरी हो जाएगा। जो इसमें सर्किट होता है 750 जो हमारे डिटेक्टर्स हैं, उनका जो सर्किट हमें नेटवर्क तैयार करना है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इससे हमारी स्कैटर रेडिएशन बढ़ भी सकती है। हमारी जिस टाइम पे हमारा स्कैन टाइम कम हो रहा है, बट उससे हमारा स्कैटर रेडिएशन बढ़ भी सकती है एज़ कम्पेयर टू। अब डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हमारा डाटा रिसीव होगा। और डिसएडवांटेज में सबसे इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि जो रिंग आर्टिफैक्ट है वो इसी जनरेशन से अपीयरेंस हुआ था, या हमें पता चला था कि रिंग आर्टिफैक्ट भी कोई होता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है कि इसमें रिंग आर्टिफैक्ट दिखने लगे थे। रिंग आर्टिफैक्ट उससे पहले कोई भी जनरेशन में नहीं था। फर्स्ट टाइम रिंग आर्टिफैक्ट थर्ड जनरेशन में दिखा, जिसमें रिंग शेप के सर्कल्स बन जाते हैं इमेज पे, या आप कह सकते हैं जो एक्वायरिंग करते हैं इमेज उस पे। So now let's have a look on the diagram of third generation CT. Here you can see on the top the X-ray tube, and then below you can see detector array. अब इसमें नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स 750 होते हैं, तो हमारी जो ट्यूब है वो रोटेट करती रहती है, और जो डिटेक्टर है हमारे वो चारों तरफ होते हैं। जो हमारी फ़ैन बीम है, इससे हम फ़ैन बीम जो हमारी एक्सरे ट्यूब बनाता है उससे एक्सरे रिलीज़ होंगे, एमिट होंगे, और वो जाके पेशेंट को पेनिट्रेट करके हमारे डिटेक्टर से
इस डिटेक्टर उनको एब्जॉर्ब करेगा, सिग्नल एक्वायर होंगे और इमेज फॉर्म होगी। ये हमारे जो एक्सरे ट्यूब है यही रोटेट करती है और जो हमारे डिटेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं मेनली। तो ये इसका एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें जानने वाली ये बात है जेनोन डिटेक्टर, और इसमें डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये था कि इसमें रिंग आर्टिफैक्ट हमें देखने को मिले थे। ये इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.